My dear friends, I welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. Myself is Professor Dr. Rajendra Raghuvir Deshpande. I am MD in Ayurvedic Medicine and MD in Ayurvedic Physiology, that is Kaya Chikitsa and Kriya Sharir. This is my WhatsApp number for paid online consultation and paid online BMS classes. So today's video is regarding a very interesting जो आयुर्वेद की दवा है, जानी मानी दवा है, सुवर्ण मालिनी वसंत के बारे में है। उसको आज हम ड्रग रिव्यू लेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं तो आपको अधिक अच्छी तरह से उसकी पहचान हो जाएगी। तो चालू करते हैं। ये देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो मेडिसिन है वो गोल्ड कंपाउंड है। तो ये जो गोल्ड कंपाउंड्स रहते हैं, आयुर्वेदिक स्वर्ण युक्त जो दवा रहती है, वो महंगी जरूर होती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही लाजवाब है और उसकी उपयुक्तता भी बहुत सारी है। तो इसी के लिए जो आयुर्वेद के जो जाने माने स्वर्ण कल्प है, उसके बारे में मैं हर एक दवा के बारे में अच्छी तरह से साइंटिफिक ढंग से ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने आज तक ब्राह्मी वटी, बृहत्वा चिंतामणि रस, हेमाभ्र रस सिंदूर, महालक्ष्मी विलास रस, सूत शेखर रस, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मकर ध्वज का वटी का भी वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज का जो वीडियो है वो सुवर्ण मालिनी वसंत दवा के बारे में है, जिसकी जानकारी, जिसकी साइंटिफिक संदर्भ योग रत्नाकर में हमें पाया जाता है। उसके बाद हम श्वासकाश चिंतामणि रस, वसंत कुसुमाकर रस, योगेंद्र रस, जवाहर मोरा, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जयमंगल रस, कुमार कल्याण रस, रसराज रस, सिद्ध मकर ध्वज रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महायोगराज गुग्गुलू, पूर्ण चंद्रोदय, कामदुधारस मोतीयुक्त, शिलाजित्वादिवटी, सुवर्ण भूपति रस, ऐसे बहुत सारे नियरली अबाउट 20 to 21 वीडियोस गोल्ड कंपाउंड के बारे में मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे बना रहा हूं। तो ये जो गोल्ड कंपाउंड है सुवर्ण कल्प आयुर्वेद के, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूर महंगे रहते हैं, आई एग्री फॉर दैट मैटर, लेकिन उसकी उपयुक्तता भी वैसी ही बड़ी है। तो दीज आर द आयुर्वेदिक हर्बो मिनरल मेडिसिन। They are definitely costly. Single tablet cost you from rupees 25 to even 150 for only one tablet. So that's why, because they are containing the suvarna as well as the moti, that is pearl, gold and pearl compounds are there. So these medicines are very effective. कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब इमरजेंसी मैनेजमेंट हमें करना है, आईसीयू सीसीयू में हम काम करते हैं, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन होने के बावजूद रिजल्ट दिखाने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ क्विक रिजल्ट इसके साथ मिल सकते हैं। विच अनदर थर्ड थिंग, पहले तो हम ट्राई करते हैं कि जो बेसिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन, सेकंड जनरेशन मेडिसिन यूज करते हैं, और इसके बाद हम हो सकते हैं तो इसका गोल्ड कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। बट आई वार्न यू ऑल, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, उनको मैं दरख्वास्त करूंगा, विनंती करूंगा कि दीज वीडियोस आर बेसिकली एजुकेशनल वीडियोस, सो दैट फॉर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दे कैन यूज दिस मेडिसिन एज पर देयर डिस्क्रिप्शन। बट सामान्य जन ने ये सब सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए ही रखना चाहिए। खुद ब खुद मतलब self medication is absolutely contraindicated. Okay, so be careful as many of these medicines contain heavy metals. Of course वो शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाइड रहते हैं। फिलहाल वो सिल्वर जैसे हैं, रजत है, कॉपर है, ताम्र है, लोह है, टीन है। To avoid the nephrotoxicity or hepatotoxicity, always buy Suvarna Kalpa from well recognized companies like Baidyanath or Dudh Papeshwar etc. So ये चित्र पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि बैद्यनाथ का सुवर्ण मालिनी वसंत गोल्ड एंड पर्ल है उसमें। ये सुवर्ण मालिनी वसंत दूध पापेश्वर कंपनी का है। ये उंझा सुवर्ण वसंत मालती रस, स्वर्ण और मुक्तायुक्त, और ऐसे बहुत सारे कंपनी ये दवा बनाते हैं। तो सुवर्ण मालिनी वसंत में कंटेंट्स क्या है? तो एक तो पहले गोल्ड है, सुवर्ण भस्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिकॉज इट इज ओजो वर्धक। और आप तो जानते हैं कि ओज का मतलब क्या है, कि हमारे जो शरीर में धातु रहते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनके सब में से जो इसेंस है, जो भी उपयुक्त पार्ट है, उसके द्वारा ओज नामक पदार्थ बनता है, विच कैन बी कॉम्पेटिबल विद द इम्यून कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। जैसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं,
इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, उसके पैरेलल चलने वाली आयुर्वेद की कंसेप्ट है ओज नाम से। तो ओज का वर्धन होता है, मतलब दिस सुवर्ण इज डेफिनेटली ए इम्यून बूस्टर, ओके, एंड ऑल्सो इट कैन गिव द वेट गेन, बल्य है ये स्वर्ण। मुक्ता भस्म इज अ वेरी पित्तघ्न, जो इरिटेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, वो सब कम हो जाता है मुक्ता भस्म के कारण। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस कंटेंट इन दिस स्वर्ण मालिनी वसंत। हिंगुल जो है, दिस इज कफघ्न, दैट मीन्स एंटी कफ। तो जब भी ज्यादा कफ हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो कम करने के लिए सकफ कास आयुर्वेद में कहते हैं, जिसमें कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन रहता है। वो एक्सपेक्टोरेशन, ज्यादा निकलने वाला कफ, वो अपने आप एब्सॉर्ब करने की क्षमता ये हिंगुल में है। श्वेत मरीच, पाइपर नाइग्रम, ये दीपन पाचन दवा है, मतलब हमारे शरीर का अग्निवर्धन करने के लिए, मोटेबोलिक प्रोसेस स्टिमुलेट करने के लिए काम आती है। शुद्ध खरपर शेल जो है, दिस इज ऑल्सो द धात्वग्निवर्धन। आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद में अग्नि कंसेप्ट बहुमूल्य है। तो जाठराग्नि होता है हमारी सेंट्रल ट्रैक में, उसके बाद होता है धात्वग्नि, धातु स्तर पर रस रक्त मांस में, हर एक का अपना अपना अग्नि है, और पंचभूताग्नि है। तो ये खरपर जो है, कलखापरी बोलते हैं मराठी में, दिस इज धात्वग्निवर्धन। मक्खन मिलाया है उसमें, बटर, सो दिस इज ऑल्सो ए नरिशमेंट। और ये जो ज्यादा सूखापन रूखापन आने वाली जो द्रव्य है मरीच और खरपर, उसकी रुक्षता कम करने के लिए मक्खन काम आता है। और ये नींबू स्वरस की भावना है, लेमन जूस बोलते हैं। तो ये भी दीपन पाचन है, अग्निवर्धन का काम करता है, एपेटाइजर है, कार्मिनेटिव भी है। तो ये सुवर्ण मालिनी वसंत एक गोली 100 मिलीग्राम की रहती है, तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम आप ले सकते हैं विभिन्न अनुपान के साथ। अभी ये थोड़े कंटेंट के बारे में डिटेल्स में रिपीटेशन या हो जाए, फिलहाल कंफर्म बात करते हैं कि लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत और सुवर्ण मालिनी वसंत, ये वसंत कल्प बोले जाते हैं। हाँ, क्या बोले जाते हैं? वसंत कल्प। जैसे वसंत ऋतु आप तो जानते हैं, स्प्रिंग सीजन, उसमें नया नया पौधे आते हैं, नए नए फूल आते हैं। उसी तरह जब ये वसंत कल्प आदमी सेवन करता है तो उसकी जीवन में वसंत ऋतु आ जाता है। इट्स लाइक a regenerative process in your human body. Whichever the damaged organ, जो भी आपके अवयव खराब हो गए हैं, उनके दुरुस्त होने के बाद पहली जैसी उसकी एनर्जी हमारे शरीर में लाने के लिए ये वसंत कल्प 3 प्रकार के हैं: लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत और सुवर्ण मालिनी वसंत। तो ये सबसे बढ़िया, सबसे कॉस्टली भी हो, फिलहाल उतना ही पावरफुल ड्रग है सुवर्ण मालिनी वसंत। तो बेसिक उसके जो घटक द्रव्य है वो लघु मालिनी वसंत जैसे ही है। तो लघु मालिनी वसंत में सिर्फ 2 है, क्या है? शुद्ध कल खापरी, जिसको खरपर बोलते हैं, और मरीच चूर्ण। उसमें मक्खन डालकर बाद में नींबू रस की भावना दी जाती है। तो नींबू रस की भावना से क्या हो जाता है, वो मक्खन से आने वाली चिकनापन जो है वो उससे निकल जाता है, ज्यादा फैट, एक्सेसिव फैट निकल जाता है। खरपर जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, वो धात्वग्निवर्धन है। और मरीच स्पेसिफिकली, विशेष रूप से मांस धातु के ऊपर काम करता है। मांस धात्वग्निवर्धन का इसका काम है। तभी आप जानते हैं कि जो लोग मांसाशन करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड, वो हमेशा ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते हैं उसके डालने के लिए। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो मांसाशन किया है वो हजम हो जाता है। शुद्ध खरपर और शुद्ध मरीच जो है, उत्कृष्ट धात्वग्निवर्धक होने के कारण उसके साथ साथ थोड़ा रुखा है, रुक्ष है, ड्राइनेस है उसमें। तो इस रुक्षता का शरीर के ऊपर बुरा असर न होने के लिए मक्खन मिलाया गया है। देखो कितना बढ़िया कल्प बनाते हैं नेचुरल ढंग से वो ऋषि मुनि। नींबू रस पचन शक्ति बढ़ाता है। जिन बीमारियों में शरीर का भार घटता है, वेट लॉस बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें ये बहुत काम आता है। स्वर्ण मालिनी वसंत इज द बेस्ट रेमेडी टू रिगेन योर लॉस्ट वेट बिकॉज ऑफ द इंफेक्शियस डिसीज, बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, राज यक्ष्मा, कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, तो उसमें बहुत वेट लॉस होता है। तो रिगेन करने के लिए, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने के लिए स्वर्ण मालिनी वसंत इज द बेस्ट टॉनिक। ओके, जिन व्याधि में धात्वग्नि मांद्य होता है, जैसे कि जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन PUO, या फीवर विथ अननोन ओरिजिन FUO, टाइफाइड जैसी बीमारी है, लंबे समय तक चलती है और उसके बाद इतना डेबिलिटी, वीकनेस आ जाता है, अशक्तपन आ जाता है कि पूछो मत। तो वो कन्वोल्यूशंस पीरियड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक जुनाट बीमारी के बाद, क्रॉनिक बीमारी के बाद, जीर्ण अवस्था के बाद जो आपके शरीर में
जो एक प्रकार की दौर्बल्य आती है वो पूरी तरह से मिटाने के लिए स्वर्ण मालिनी वसंत इज द बेस्ट टॉनिक। और एक है उसमें हिंगुल है, तो ये दवा जो है स्वर्ण मालिनी वसंत हिंगुल के द्वारा कफ शोषण का कार्य करती है और श्वास मार्ग को ताकत इम्यूनिटी बढ़ाती है, सांस। तो इसलिए जिस व्यक्ति को बार बार जुकाम की शिकायत है, एलर्जिक राइनाइटिस, वैजोमोटर राइनाइटिस, पेरेनियल राइनाइटिस, पूरे साल भर कोल्ड एंड कफ, तो उन व्यक्तियों के लिए भी, और उसकी वजह से क्या होता है, साइनोसाइटिस की वजह से सिर दर्द होता है, तो ये सब कम करने के लिए ये स्वर्ण मालिनी वसंत एक बहुत बड़ा रसायन है, टॉनिक है। सिर्फ रोगी के लिए नहीं, पेशेंट के लिए नहीं, प्राकृत अवस्था जो बच्चे होते हैं ना, माता पिता लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, उसका वजन नहीं बढ़ता, बहुत दुर्बल है, हाँ, उसको खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं है, वो पड़ा रहता है, तो वो फिजियोलॉजिकल भी जिसकी एपेटाइट कम हो गई है उनके लिए भी एपेटाइजर जैसा काम करता है, वजन बढ़ाने का काम करता है। तो जो भी बच्चों को, जो भी यंगस्टर्स है, जो भी वृद्धावस्था के, सब लोगों को आप दे सकते हैं। तो ये देने से क्या हो जाएगा, भूख बढ़ जाएगी, खाना हजम होने लगेगा, शरीर के जो सप्त धातु हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इन धातुओं की वृद्धि अच्छी होती है, पोषण होता है, शरीर का पूरा पोषण हो जाने के बाद वजन बढ़ता है। स्वर्ण मालिनी वसंत में स्वर्ण भस्म जो है वो बल्य, स्ट्रेंथनिंग और मांसवर्धक है, हाँ? इसलिए लघु मालिनी वसंत से ये ज्यादा उपयुक्त है स्वर्ण के हिसाब से। हिंगुल कफ शोषण का अच्छा काम करता है, इसलिए राज्यक्षमा जब कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस आप जानते हैं, उसमें बहुत सारा बलगम निकलता है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए भी कफघ्न द्रव्य भी देने चाहिए, और बाद में थोड़ा कफ कम हो जाने के बाद स्वर्ण मालिनी वसंत दीर्घ काल आप दे सकते हैं। दमे की बीमारी, ब्रोंकियल अस्थमा, श्वास मार्ग की ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्ण भस्म है। ये जो हिंगुल है उसमें मरीच है, तो ये सब इट्स बेस्ट इम्यून फाइटिंग का काम करती है श्वास मार्ग की तरफ भी। तो इसके लिए जिस जिस व्यक्ति को बार बार शिकायत होती है, पफ लेना है और या इंजेक्शन एड्रेनालिन लेना है, डेरिफाइलिन लेना है और आयुर्वेदिक वमन करवाना है, तो उसके वमन के बाद भी आपको लगता है कि रिकरेंस नहीं होना चाहिए, रिलैप्स नहीं होना चाहिए, वेगावस्था नहीं आनी चाहिए, तो बीच में आप ये स्वर्ण मालिनी वसंत जैसा रसायन दे सकते हैं। ये जो रसायन है स्वर्ण मालिनी वसंत इज अ रसायन, ये टॉनिक है आयुर्वेद के हिसाब से। जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर, सप्त धातुगत ज्वर, राजयक्ष्मा जैसे रोग का शमन होने के बाद जो कमजोरी आती है, वीकनेस आता है, उसमें ये काम करती है। स्त्रियों में श्वेत और रक्त प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मेनोरेजिया, बहुत एनिमिक कंडीशन हो जाती है, हाँ, कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी रहती है, तो उसमें स्वर्ण मालिनी वसंत। पांडु रोग, एनिमिक कंडीशन, आरबीसीज आर लो, गृहिणी रोग, क्रॉनिक एंट्राइटिस या कोलाइटिस, अग्निमांद्य, आंत्रक्षय, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, फुफ्फुस कलाशोथ, प्लूरसी, टीबी की वजह से, बाल शोष जिसको हम माल नरिशमेंट कहते हैं ना, मैरास्मस, यह है हार्ट डिस्क, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस, क्वाशियोरकॉर, प्रोटीन डेफिशिएंसी, इन सब में जरूर आप स्वर्णमालिनी वसंत देना ही चाहिए। ये स्वर्णमालिनी वसंत जाठराग्नि और धात्वग्नि की परिपाक क्रिया को सुधार कर उनकी विकृति से होने वाले सब रोग दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। ये स्वर्णमालिनी वसंत शरीर को बल देती है, मेक योर बॉडी स्ट्रांग, वर्ण, कलर एंड कॉम्प्लेक्शन और पुष्टता आ जाती है। मस्तिष्क, ब्रेन भी तल्लक हो जाता है क्योंकि नरिशमेंट अच्छी हो गई है, स्फूर्ति और बल पैदा करने में इसकी खासियत है। स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो या वृद्ध हो, सब लोगों के लिए सब ऋतुओं में ये स्वर्ण मालिनी वसंत लाभदायक है। इस रसायन के द्वारा जो बल प्राप्त होता है वो स्थायी रहता है। ये रसायन पाचक और दीपक होने से मंदाग्नि के लिए भी काम करता है, जिसका मेटाबॉलिक प्रोसेस लो हो गई है उनके लिए फायदेमंद है। किसी भी भयंकर व्याधि से मुक्त होने के बाद धातु क्षीण हो जाने से शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, अग्निमंद रहता है, जो भी थोड़ा खाते हैं तो पाचक रस की उत्पत्ति न होने के कारण उसका अजीर्ण हो जाता है, और जिसके बाद रस रक्त आदि धातुओं की पुष्टि नहीं हो पाती। द रूट कॉज इज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो ये स्वर्णमालिनी वसंत काम करेगी।
ऐसी अवस्था में सुवर्णमालिनी वसंत का प्रयोग दीर्घकाल करना चाहिए, चाहे तो 2 महीने 3 महीने आप कर सकते हैं। स्त्रियों के रक्त प्रदर में चावल के धुआं के साथ ही देना लाभदायक है। स्वप्न दोष जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी शहद और पिप्पली चूर्ण के साथ स्वर्णमालिनी वसंत पीस कर देनी चाहिए। पित्तज विकारों में जीरे का चूर्ण और औले के मुरब्बे के साथ, अनुपान इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर क्या है, किसके साथ आप दे रहे हैं, इसके साथ साथ स्वर्णमालिनी वसंत के साथ आप डिफरेंट मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जैसे वासिका सिरप, अनार मिक्स सिरप, छागलादिघृत, अश्वगंधा पाक, ब्रह्म रसायन, धातु, जैसे ब्रह्म रसायन, ब्रेन की कुछ शिकायत है तो ब्रह्म रसायन यूज करेंगे, खांसी की शिकायत है तो वासिका सिरप यूज करेंगे, मसल्स पावर कम है तो अश्वगंधा पाक का इस्तेमाल करेंगे। हर एक अलग अलग धात्री रसायन, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता पिष्टि, सीतोपलादी चूर्ण टैबलेट्स, ये 10, 20 और 50 टैबलेट्स की पैक में मिल जाता है। ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ मैं पिक्टोरियल तरीके से आप बता रहा हूँ, ये वासिका सिरप देख रहे हैं, अनार मिक्स देख रहे हैं, यहाँ पर अश्वगंधा पाक है, ये ब्राह्म रसायन है और बृहद छंगलादि घृतव्य है। हाँ, तो इसके आगे ये देखिए धात्री रसायन, प्रवाल पिष्टि, हाँ, सीतोपलादी चूर्ण, इसकी टैबलेट भी मिल सकती है कई कबार। तो स्वर्ण मालिनी वसंत रस इज अ कॉस्टली मेडिसिन, जैसे मैंने पहले कह चुका हूं। यह बैद्यनाथ कंपनी का आज की तारीख में इसकी प्राइस जो है 1152 फॉर 30 टैबलेट्स। दिस particular link I am giving also in the explanation of this particular video, so you can buy online also. This link is given in the description. Okay, but again at the end also I am warning you that this video is educational purpose, so self medication is not allowed. Disclaimer, वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। If you are suffering from tuberculosis, Rajyakshma, cirrhosis of the liver, cancer, HIV, weight loss, weakness, then for paid online consultation, you can contact me only on WhatsApp. Sorry, no phone. 9226810630 for paid online consultation. मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गिव मी बूस्ट for making such nice videos for you. I will try my level best to come online or live recording live on the YouTube हमेशा हर दिन जिस जैसे से पॉसिबल हो जाएगा। तो दोपहर के 2 से 4 बजे तक मैं in between I will try to meet you personally through the YouTube live. Okay, so I hope that this video will be definitely helpful for you, and with this I would like to conclude this, but I would like to make you thank you very much for your nice support and love, and I wish you all the best. So take care, and I will want to tell you bye bye and take care. Sarvepi sukhinah santu, sarve santu niramayah. Take care and bye bye.